तारक मेहता उल्टा चश्मा का मशहूर एक्टर जिन्होंने नट्टू काका का किरदार अदा किया और सालों से करते आ रहे थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। 77 वर्ष की उम्र में एक कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। यहाँ पे एक लंप हो गया था नेक में और उस लंप को इलाज उसका किया गया, केमोथेरेपी दी जा रही थी, तमाम खर्चे हो रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स लगे हुए थे, हेल्प की जा रही थी उनकी और उनके पास पैसे रुपए तो थे, लेकिन तारक मेहता उल्टा चश्मा का लाख लाख शुक्र है उस टीम का कि जिन्होंने इनकी मदद की। और केमोथेरेपी जो बहुत ही कॉस्टली होती है तो उस पर उनके ऊपर खर्चे किए गए और वो बच नहीं पाए, उन्हें अंत में उनका देहांत हो जाता है 77 वर्ष की उम्र में। वेटरन एक्टर घनश्याम नायक जिन्होंने नट्टू काका का किरदार अदा किया था, उनकी मृत्यु हो जाती है। घनश्याम नायक एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार थे और इन्होंने उस कैरेक्टर नट्टू काका को एकदम जीवंत कर दिया और तमाम आने वाले सालों के लिए, शताब्दियों के लिए यादगार रहेंगे और जबरदस्त अभिनेता हैं और रियलिस्टिकली उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने अदाकारी करते वक्त कोई सीरियल की टेक्निक के तहत बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं की जो कि आमतौर पे होती है, लेकिन उन्होंने बढ़िया काम किया और वो जाते जाते ये कह गए कि देखो जब मैं मरूं तो उस वक्त मेरे ऊपर कैमरा होना चाहिए और पूरे मेकअप के साथ, यानी कि पूरे श्रृंगार के साथ मुझे रहना चाहिए वहाँ पे। और मेरी जो अंतिम विदाई होगी, अंत्येष्टि क्रिया होगी, तो वो कैमरे के सामने तो होता है लेकिन पूरे मेकअप के साथ होना चाहिए। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। किसी ने कहा कि उनके पास कोई रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सब लोगों ने उनकी मदद की है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो टीम है, क्रिएटिव टीम और प्रोडक्शन टीम, सब ने उनकी मदद की है और उनका इलाज किया गया, अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन खैर दुर्भाग्यवश हम एक बड़े अच्छे एक्टर को हमने खो दिया। लेकिन हम बताएंगे डैशिंग गोल्डन डायरीज पे कि ऐसे ही और दो कलाकार हैं जिन्होंने जान के पहले से ही कह दिया था कि मैं जब मरूंगी और मरने के बाद यहाँ से मेरी विदाई होगी तो मेकअप के साथ मैं जाऊंगी। नंबर 1 1986 में मरी स्मिता पाटिल, जबरदस्त अदाकारा। जी हाँ, राज बब्बर साहब, कांग्रेस के एमपी राज बब्बर, एक्स एमपी ऑफ कोर्स, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस पार्टी लीडर राज बब्बर साहब की पत्नी स्मिता पाटिल जी, स्वर्गीय स्मिता पाटिल जी जब गई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे मेकअप के साथ जाऊंगी। उनके मेकअप मैन दीपक सावंत कहते हैं कि माँ उनकी जो है स्मिता पाटिल की माँ से वो कहा करती थी कि माँ मैं जब भी मैं जाऊंगी तो ध्यान रखना कि मैं जाते वक्त, देखो कोई अपनी माँ से कैसे कह सकती है, कोई अपनी माँ से कैसे कह सकता है कि मैं जब जाऊंगी तो ध्यान रखना इस बात का कि मैं पूरे श्रृंगार के साथ जाऊं। और वैसे ही हुआ। एक और हीरोइन है दिव्या भारती जी जो 90s की जबरदस्त अदाकारा। सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं, दुर्भाग्यवश इतनी खूबसूरत अदाकारा की मौत हो जाती है 1993 में। और वर्सोवा एक जगह है मुंबई में और उनका एक फ्लैट होता है, तो वहाँ से जो भी है वहाँ उनका देहांत हो जाता है। लेकिन उस वक्त भी ये चर्चे में वो थी क्योंकि वो और साजिद नाडियाडवाला की शादी होने वाली थी। काफ़ी चर्चे में दोनों थे लेकिन शादी अंत में नहीं हो पाई। लेकिन और एक ज़बरदस्त अदाकारा, सब जानते हैं, हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार, कहते हैं ऐसा, वैसे पहले पुरुष सुपरस्टार तो राजेश खन्ना साहब हैं, तो श्रीदेवी उनका नाम है। तो श्रीदेवी जी भी 24 फरवरी 2018 को हाल ही में निधन उनका हुआ था। बोनी कपूर जी उनके पतिदेव फूट फूट के रो रहे थे। उनकी दोनों सुपुत्रियां भी काफ़ी भावुक हो गई थी और क्यों ना उनकी माँ चली जाती हैं। तो जाते वक्त जाने के बाद तमाम एक बड़े पैमाने में उनकी लाश जब जाती है, उनका मृतक शरीर जब जाता है तो उस वक्त पूरे श्रृंगार के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीक़े से वो उनको लिया जाता है और पूरे मेकअप के साथ जाती हैं।
ये मेकअप वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम जितने सारे अदाकारा और अदाकार हैं उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी, ये सारे एक्टर्स की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम जब जाएं पूरे मेकअप के साथ जाएंगे।